नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं हरियाणा की पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र में कार्यक्रमों का हिस्सा बनूंगा। और इसके साथ ही करीब 4 बजे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पांचजन्य के लोकार्पण के बाद मुझे महाभारत अनुभव केंद्र जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और करीब 4:30 बजे श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजन जो है विशेष कार्यक्रम में सहभागी बनूंगा। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समागम कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और मुख्य स्थल और मंच संगत स्थल, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग और आगंतुकों की सुविधाओं का जायजा लिया। इस बीच इसके अलावा उन्होंने प्रदर्शनी स्थल समेत सभी महत्वपूर्ण जगहों पर चल रही तैयारियों की स्थिति देखी और अधिकारियों से जानकारी ली, जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी तरह दुरुस्त होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रबंधन, रूट प्लान, बैठने की व्यवस्था और तकनीकी तैयारियों में किसी भी तरह की कुछ कमी न रहे। गुरु तेग बहादुर जी के 350वां शहीदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव और एक अनुभव केंद्र है। अनुभव केंद्र के अंदर भी वो विजिट करेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों उसके 2 विभागों का उन्होंने उद्घाटन किया था। तो आज उसमें वो देखने के लिए भी जाएंगे, उसमें विजिट करेंगे और फिर महाआरती में वो भाग लेंगे ब्रह्म सरोवर के ऊपर। वहाँ पर भी उनका जाना होगा। और यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर रह करके 2 बड़े कार्यक्रम, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां जो शहीदी दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, 2 बड़े पर्व हमारे क्षेत्र में ये मनाए जा रहे हैं। और हमारे गुरुओं की, हमारे महापुरुषों की जो कुर्बानियाँ हैं वो जन जन तक पहुँचे, उसको लेकर के लगातार काम चल रहा है। और गुरु तेग बहादुर जी की याद में हमने जो पहली यात्रा हमारी चली थी, हमने वहाँ चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में उनके नाम से एक चेयर भी स्थापित की है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जान सकें और उससे उस इतिहास को वो पढ़ सकें, देख सकें, जो कुर्बानियाँ हमारे गुरुओं ने हम सब की रक्षा के लिए की है। और जो दूसरी यात्रा हमारी पिंजौर पंचकुला से चली थी, हमने उस दिन जो अम्बाला में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज था, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से किया है, उसकी घोषणा की है। और तीसरी यात्रा फरीदाबाद से चली थी। फरीदाबाद के बाद चौथी जो यात्रा थी वो यमुनानगर सढौरा से चली थी। देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण की खास बात यह रही कि उन्होंने ये हिंदी में ली। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और गणमान्य अतिथि भी शामिल हुए। इस बीच सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो आज के समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ,
जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को हरियाणा पहुंचे। यहां उन्होंने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म सरोवर पर पूजन किया और इसके बाद उन्होंने हरियाणा पवेलियन अवलोकन किया। इसके तुरंत बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार के लिए रवाना हुए और उनके साथ कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद रहे और इसके साथ ही साथ अनिल बीज भी मौजूद रहे। साथ ही राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। सभी को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के आज हरियाणा और मध्य प्रदेश पवेलियन का माननीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे सम्मानित रक्षा मंत्री हैं देश के, उनके हाथों इसका इनॉग्रेशन हुआ और ब्रह्म सरोवर की उन्होंने पूजा अर्चना की और पूर्ण आहुति के अंदर अपनी आहुति डाली और अभी 3 दिवसीय जो सेमिनार श्रीमद् भगवत गीता पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में चलेगा, उसकी ओपनिंग करने की शुरुआत करेंगे। गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर आज यहाँ पर कुरुक्षेत्र पधारे हैं और अभी आकर के ब्रह्म सरोवर के दर्शन करके और हरियाणा के पवेलियन को उन्होंने देखा और देख करके वहाँ पर उनको हरियाणी स्टाइल में उनको पगड़ी उनको बांधी गई है और अब यहाँ से जाकर के जो गीता के ऊपर जो 3 दिन का जो सम्मेलन है उसके अंदर वो हिस्सा लेंगे। तो हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आज हमारे बीच हैं। प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कल 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के उपलक्ष्य में और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में वो कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, जिसके लिए पूरे हरियाणा के अंदर सभी लोगों के अंदर बहुत उत्सुकता है और हम सभी उनका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने सोमवार को देहरादून पहुंचकर उत्तराखंड विधानसभा का अवलोकन किया। उत्तराखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव हेमपंत ने उनका स्वागत किया और संसदीय कार्यप्रणाली, विधानसभा समितियों के कामकाज, स्टाफ भर्ती प्रणाली, रिसर्च विंग और नेबा के तहत संचालित पेपरलेस कार्यवाही पर विस्तार से जानकारी दी। अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने सदन और पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में संसदीय कामकाज को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए उठाए गए कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आदर्श पहल है। उन्होंने पेपरलेस कार्यप्रणाली को भविष्य की आवश्यकता बताते हुए ऐसे नवाचारों को समय की मांग बताई। और आगे बढ़ेंगे। जुलाना पुलिस ने गश्त के दौरान फतेहगढ़ निवासी सरपंच उर्फ कुलदीप को दबिश देकर गिरफ्तार किया है। उसके पिट्ठू बैग से 5 अवैध पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर हत्या का प्रयास, हत्या, फिरौती, NDPS आर्म्स एक्ट सहित 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी और हथियार कहां से लाए गए थे और किस वारदात की तैयारी थी।
यहाँ की जो संस्था है उसके अध्यक्ष संजीव कोहाड़ ने यहाँ पर चौधरी छोटू राम जी की 145वीं जयंती मनाने का यह कार्यक्रम रखा हुआ और इस कार्यक्रम के अंदर सर्व समाज के जिन भी विभूतियों ने अच्छे सामाजिक काम किए हैं, व्यक्तिगत कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, उनको भी सम्मानित करने का काम किया। और सभी वक्ताओं ने आज यहाँ जिस प्रकार का व्यक्तित्व था चौधरी छोटू राम जी का, जिस प्रकार की उनकी शख्सियत थी, जिस प्रकार का आज़ादी की लड़ाई से लेकर के और अंतरिम सरकार चलाने में उनका योगदान था, उसके ऊपर चर्चा करते हुए और एक सार्थक मैं कह सकता हूं दृष्टिकोण से एक ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। सर, सरसा में मोदी जी के पोस्टरों पर कालिक पोत दी जाती है, किस तरह के मानसिकता? देखिए, ये सरसा नहीं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी, इसके मुखिया राहुल गांधी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। और खबर फरीदाबाद से है, जहां दुकानदार को दुकान के अंदर घुसकर 6 से 7 लोगों ने जमकर पीटा। जी हां, ये घटना फरीदाबाद के पार्वतीय कॉलोनी चाचा चौक के पास की है। दुकानदार के अनुसार पास में रहने वाला एक युवक शराब के नशे में लोगों से गाली गलौज कर रहा था, जिसका दुकानदार ने विरोध किया। विरोध के बाद उसने पास से 6 युवकों को बुलाकर मारपीट की। दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में शिकायत दी गई है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। साइबर सिटी के सेक्टर 4 में उस समय हंगामा मच गया जब एक रिटायर्ड अधिकारी ने पार्क में अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू कर दिया। आरोप है कि रिटायर्ड अधिकारी ने बिना परमिशन के पार्क में अवैध रूप से टॉयलेट का निर्माण शुरू कर दिया है। जब सेक्टर 4 के निवासियों ने इसका विरोध किया, जो रिटायर्ड अधिकारी ने अभद्रता शुरू कर दी। एडवोकेट अजय कांडा की माने तो BSF से रिटायर्ड अधिकारी ने अभद्रता करते हुए कहा कि पार्क में ही टॉयलेट बनाएंगे। इस पर सेक्टर 4 के निवासियों ने इसकी शिकायत पुलिस व नगर निगम में की। सेक्टर निवासियों की शिकायत पर पुलिस व नगर निगम के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और पार्क में अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्यों को रुकवाया। उसकी परमिशन है? मेरा नाम सचिन यादव है। मैं और पार्क के अंदर एक अवैध तरीके से टॉयलेट का निर्माण हो रहा है, इसको क्या? सर, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास सर की कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट पे हम आए हैं। ना कोई इसकी हमारे पास परमिशन है और ये इलीगल वर्क है सर। पार्क में ये काम करना अलाउड नहीं है। तो अब सर कंप्लेंट आई है सर, तो हम इसको तोड़ के जाएंगे सर, क्योंकि अगर इनके पास कोई परमिशन है तो हमें दिखा दो, तो हम कुछ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इनके पास ना कोई परमिशन है ना कुछ है, तो सर कंप्लेंट की उस पे हम इसको तोड़ेंगे। उसके ऊपर कुछ लोग जो राजनीतिक मंशा वाले हैं वो जबरदस्त जो है पार्क के अंदर बिना किसी परमिशन के कब्जा कर रहे हैं, बाथरूम बना रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं। इनके पास कोई सरकारी परमिशन नहीं है। पार्क में किसी भी पार्क में कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर कोई रेज नहीं कर सकता। इन्होंने सीवर भी चोरी किया है, पानी भी चोरी किया है और ये स्ट्रक्चर मौजूद है। जब हमने इनको मना किया कि आप मत बनाइए अंकल जी प्लीज़, तो इन्होंने कहा भाई मैं तो बनाऊंगा, कि भाई हम तो यहीं निकाल के तो मैंने कहा आप निकालो, फिर अगर आप निकालोगे तो हम भी फिर पकड़ा देंगे आपके हाथ में काट के, अगर आप यहीं सबके सामने। अभद्रता इन्होंने शुरू की। आ जाएंगे। और रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान उन्होंने SIR प्रक्रिया पर पारदर्शिता की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि SIR में पर्याप्त समय और पूरी पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए। SIR प्रक्रिया अगर पूरी पारदर्शिता होने पर ही सभी को सही लाभ मिल सकेगा। साथ ही हुड्डा ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की और सरकार को भी इस प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता अपनाने की सलाह दी। SIR किस उससे करते हैं, इसमें पूरा समय और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो उसका लाभ है, ताकि कोई
वोट किसी से वंचित ना रहे, सबकी वोट बने जो उनका अधिकार है, और गलत वोट किसी ना कटे, ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और समय पूरा देना चाहिए। हमने भी अपनी पार्टी के लेवल पे जो सेकंड BLO है तैयार कर लिए। सरकार को विपक्ष, मैं सारे कार्यकर्ताओं को भी कहूंगा इसमें पूरा सतर्कता बरसे, लेकिन सरकार को भी ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए। सवालिया निशान इस वास्ते हो रहे, समय नहीं, जैसे बंगाल में हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, इतना दबाव दे रखा है उनके ऊपर, तो समय पूरा होना चाहिए ताकि हर घर तक जाए। ये नहीं एक जगह बैठ के सारे कर रहे हैं, 6 BLO एक जगह बैठ रहे हैं, वहाँ चेक कर रहे हैं, उससे क्या है, वो तो हर घर में उनकी जो जाना चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हिसार में दीनबंधु सर छोटू राम की 145वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया और सर छोटू राम के योगदान को याद किया। वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने PM मोदी और CM सैनी को लोकतांत्रिक तरीके से चुना है, जबकि राहुल गांधी चुनावी हार की कमजोरी स्वीकारने के बजाय आरोप लगाते रहते हैं। भाई संजीव कुहाड़ जी ने की, और उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई उनके अध्यक्षों को, समाज सेवियों को सम्मानित करने का भी काम यहां पर किया जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है कि हम जयंती यहां पर मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दिन को अलग अलग नाम, दीनबंधु चौधरी छोटू राम कहता है, कोई रहबरे आजम कहता है, लेकिन हर एक संबोधन से, और हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में जो यहां इकट्ठे हुए, मुझे लगता है वो मिल करके, और ये जो कई बार राजनीतिक वातावरण में लगता है अपनी पार्टी के लोगों को बहुत बड़ा बना देते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो शाम में दीनबंधु सर चौधरी छोटू राम की 144वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित चौधरी छोटू राम चौक पर हवन, मूर्ति अनावरण और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 36 बिरादरी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी उपस्थित लोगों ने सरकार से चौधरी छोटू राम को भारत रत्न देने की मांग की। वहीं कार्यक्रम में समाज में व्याप्त कुरीतियों, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, लिव इन रिलेशन और एक ही गांव में शादियों की प्रथा को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। युवा कल्याण और इसके साथ ही साथ संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा कि महापुरुष किसी जाति विशेष के नहीं होते, बल्कि सर्व समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। इसलिए उनके विचारों को जाति में बांटने के बजाय जन जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। देखिए, आज प्रोग्राम 144वीं जयंती थी दीनबंधु की, और उसकी आज यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं उनकी स्टेचू बनाई गई है, प्रतिमा बनाई गई है, और सभी का सहयोग है इसमें। युवा कल्याण संगठन ने आयोजन जरूर कराया, लेकिन सभी संगठन आए हैं, सभी बिरादरी आए हैं, और छोटू राम जी की भी सोच थी कि धर्मनिरपेक्षता हो, सभी बिरादरी इकट्ठी हो, सबका भाईचारा हो, और मजदूर किसान सब इकट्ठे होकर कमा के खाएं, देश के विकास में काम करें। तो हमारा यही प्रयास, इस प्रयास में हम दिन रात लगे हुए हैं। और भी महापुरुषों के हम स्टेचू लगवाएंगे। एक बहुत बड़ा पंचायत के सहयोग से, सरकार के सहयोग से और सभी संगठनों के सहयोग से एक सही स्मारक बना रहे हैं। पूरे जिले के और ना अपने तुसाम हल्के जितने गांव हैं उनके जितने भी शहीद हुए थे, कारगिल में हो, चाहे लड़ाई लड़ते शहीद हो गए हो, या दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए हो, या स्वतंत्रता सेनानी तौर में आजादी फौज में शहीद हुए, सबका एक बहुत शानदार सही स्मारक भिवानी में बहुत तोसाम में बहुत जल्द बनाने जा रहे हैं। एक भगत सिंह की बहुत बड़ी स्टेचू बाजार में, उसकी हम परमिशन की ट्राई कर रहे हैं, परमिशन मिल जाएगी। हम बिल्कुल सरकार से, सभी से, जो भी है प्रशासन, SDM, DC, प्रशासनिक अधिकारी, सबसे मिलकर काम करते हैं। हमारा मकसद यही है कि नौजवानों को पता लगे कि इन महापुरुषों ने किस प्रकार की कुर्बानी दी थी, देश के प्रति उनकी कैसी भावना थी,
देश के प्रति उनकी कैसी सोच थी, ऐसी नौजवानों की हो। और युवा कल्याण संगठन नशे के खिलाफ भी अभियान चलाएगा इन महापुरुषों की प्रेरणा से। और हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में नशा ना हो, कमा के खाएं और अनुशासन में रहें, अपने माँ बाप की इज्जत करें। ये हमारा संगठन का प्रयास है, इसमें सब शामिल है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, सबने मिलकर आगे कार्य किया है। पिहुआ में सहायक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई है। अनूप करीब 1 साल पहले ही बिजली निगम में भर्ती हुआ था। इससे पहले अनूप कुमार जिंद में एक मोबाइल कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करते थे। विभाग में सिलेक्शन के बाद उन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया। पुलिस ने एएलएम के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। फिलहाल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स डॉक्टर नरेश सैनी ने बताया कि करंट लगने से ही अनूप की मौत हुई है। हमारा कर्मचारी था, रात ड्यूटी पे था। उस समय कोई कंप्लेंट आई कंज्यूमर की, और जो तिलक कॉलोनी का टंकी के पास ट्रांसफार्मर था, वहाँ ट्रांसफार्मर पे हमारा साथी और एक साथी को और साथ लेकर वहाँ कंप्लेंट पे चला गया। और जहाँ पर उन्होंने ट्रांसफार्मर पे वहाँ कंप्लेंट करनी थी, साथ में दीवार थी, दीवार के से ट्रांसफार्मर पे चढ़ने के लिए ऊपर चढ़ा दीवार पे, और अचानक उसका पता नहीं लगा कि किस तरह से यह हादसा हो गया। साथी ऊपर से बैलेंस बिगड़ने के कारण नीचे गिर गया, या किसी और कारण से नीचे गिरने से उनकी डेथ हो गई है। 2 जगह उसकी इंजरी है, एक हाथ पे ग्रीस सी लगी हुई है और एक पैर पे। दोनों इंजरियों के बाद उसका जो है वहाँ से जो साथी साथ था उसने फ़ोन किया, सभी साथी वहाँ पहुँचे। हॉस्पिटल जाते समय उसकी रास्ते में ही डेथ हो गई। तो क्या मांग है सरकार से और विभाग से, कोई मांग है? विभाग से यही डिमांड है, जो बेनिफिट है इसके सभी बेनिफिट दिए जाएं, और जल्द से जल्द जितना भी इसका कोई भी सेवा है जितनी भी है उसको लागू किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।